Good afternoon, friends. Now we will complete the contract of indemnity and guarantee, which is remaining. That is the about surety. So in this class, we will discuss all about the sureties. श्योरिटी क्या होता है ये हमने पहले भी देखा है कि श्योरिटी का मतलब क्या चीज है, गारंटर इन जनरल टर्म्स का है। तो सबसे पहले श्योरिटी की लायबिलिटी का नेचर क्या है और किस लिमिट तक उसकी लायबिलिटी होगी, क्या एक्सटेंट तक श्योरिटी की लायबिलिटी होगी। तो श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है वो प्रिंसिपल डेटर से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। तो जनरल रूल क्या है, श्योरिटी इज लायबल फॉर ऑल द डेट्स payable by the principal debtor to the creditor, यानी कि whatever of the liability of the principal debtor is, that shall be also the liability of the surety. Accordingly, interest, damages, कॉस्ट, ये हमने पीछे भी देखा है कि ये सारी चीजें जो है सो किसके होते हैं लायबिलिटी, ये जो भी प्रिंसिपल डेटर के होते हैं ये सारी की सारी लायबिलिटी जो है सो श्योरिटी की होगी। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जिस टाइम में बनाते हैं उस टाइम में ये हो सकता है कि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इस चीज को जो है सो अदरवाइज भी लिख सकता है, यानी कि श्योरिटी की लायबिलिटी को कम कर सकता है, कम ज्यादा जो है सो कर सकता है। ये वेरिएशन के टर्म्स जो है वो वेरी कर सकते हैं। श्योरिटी की लायबिलिटी कब कमेंस होती है, तो श्योरिटी की लायबिलिटी जो होती है एज प्रिंसिपल डेटर की का डिफॉल्ट करेगा, जैसे ही जब तक प्रिंसिपल डेटर अपना जो है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लायबिलिटी को फुलफिल कर रहा है तब तक श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं स्टार्ट होती है। लेकिन एज द प्रिंसिपल डेटर जैसे ही अपनी लायबिलिटी को में डिफॉल्ट करेगा श्योरिटी की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। श्योरिटी लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है। द श्योरिटी में फिक्स, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगी उसमें जिस तरह से यदि बात किया रहेगा कि उसमें जैसे मान लेते हैं कि जो वैसे तो यदि कुछ नहीं स्पेसिफिक लिखा हुआ है तो वट एवर द लायबिलिटी ऑफ द principal debtor, that shall also be the liability of the surety, but when it will arise after the default on the part of the principal debtor. लेकिन यदि जो है सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कुछ वेरिएबल टर्म्स है तो जैसे कि वो अपने राइट्स को लिमिटेड करना चाहे तो वो चीज किया जा सकता है। श्योरिटी की लायबिलिटी कंटिन्यूअस भी हो सकती है, यानी कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। जो गारंटी है वो जो हमने पहले पढ़ा कि स्पेसिफिक गारंटी होती है, कंटिन्यूअस गारंटी होती है। तो कंटिन्यूअस गारंटी जो होती है वो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होता है और श्योरिटी जो है वो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए भी गारंटी ले सकता है। The surety may fix a limit on his liability up to which and a time period which the guarantee shall remain effective, यानी कि वो ये भी चीज कह सकता है कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में भी अपना लिमिट फिक्स कर दे, टाइम पीरियड फिक्स कर दे, ये सब चीजें जो है सो वो कर सकता है। श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो कंडीशनल भी हो सकती है कि यानी कि वो कुछ कंडीशन यदि फुलफिल होंगे तभी श्योरिटी की लायबिलिटी होगी। कंटिन्यूइंग गारंटी की बात करें तो कंटिन्यूइंग गारंटी सीधी सी बात ये चीज है जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। यहां पे क्या चीज है कि रिवोकेशन कि श्योरिटी बाय द श्योरिटी एट एनी टाइम बाय द श्योरिटी बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर, कि श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को नोटिस दे करके अपनी लायबिलिटी से रिवोक कर सकता है। रिवोकेशन शैल बी इफेक्टिव ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शन, यानी कि जो पीछे के ट्रांजैक्शंस हैं जैसे कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की बात की जाती है। लेकिन यदि श्योरिटी को लगता है कि मैं जो है सो आगे के ट्रांजैक्शंस के लिए जो है सो गारंटी ना लूं तो वो क्रेडिटर को इस बात का नोटिस देगा और वो नोटिस दे करके वो जो फर्दर ट्रांजैक्शंस होंगे उसके लिए उसकी गारंटी नहीं होगी एंड ही शैल नॉट बी लायबल फॉर दैट। इन केस ऑफ डेथ ऑफ श्योरिटी, ऑब्वियसली जब डेथ हो जाएगा तो कोई जिस इंसान की डेथ हो गई है तो उसके साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं और श्योरिटी की भी जो है सो जो लायबिलिटी होगी वो एक्सटेंड फिर फर्दर नहीं होगी और वो खत्म हो जाएगी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। राइट ऑफ श्योरिटी की बात करें तो सेक्शन 140, 141, 145, 146 और 147 में राइट्स दिए गए हैं। सबसे पहले राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर है। तो राइट अगेंस्ट में जो है इसने जो भी प्रिंसिपल डेटर के बदले में किया है, खर्चा किया है, वो सारी चीजों की इसकी जो है यहाँ पे राइट होंगे, यानी कि जो भी कॉस्ट उसने क्रेडिटर जो राइट के लिए क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के टुवर्ड्स था और उसने प्रिंसिपल डेटर के बदले श्योरिटी ने फुलफिल किया है तो नाउ श्योरिटी शैल बी द क्रेडिटर ऑफ द प्रिंसिपल डेटर।
राइट ऑफ सबरोगेशन की बात करें, ऑन पेमेंट ऑफ अ डेट द श्योरिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स, वही चीज हमने बात की जो कि क्रेडिटर का होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर ने जो भी यहाँ पे राइट होंगे क्रेडिटर के, वो सारे राइट श्योरिटी के हो जाएंगे। राइट ऑफ इंडेमनिफाई होता है, राइट्स ऑफ सबरोगेशन है। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, क्रेडिटर के अगेंस्ट भी राइट है कि राइट ऑफ सबरोगेशन ऑल द सिक्योरिटी व्हिच द क्रेडिटर हैड एट द टाइम ऑफ गिविंग ऑफ गारंटीज। जो भी कुछ सिक्योरिटी वगैरह जो है सो यहाँ पे क्रेडिटर ने लिया होता है, तो वो सिक्योरिटी भी श्योरिटी को लौट जाता है। इफ द सिक्योरिटी आर रिटर्न्ड बाय द क्रेडिटर टू द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी डिस्चार्ज्ड टू द एक्सटेंट अप टू द वैल्यू ऑफ द श्योरिटी सो रिटर्न। यानी कि क्रेडिटर ने यदि सिक्योरिटी जो है सो रिटर्न कर दिया प्रिंसिपल डेटर को, तो अब जितना बचा हुआ है उतने के लिए ही होगा, टू द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, वो अब लायबल नहीं होगा। राइट ऑफसेट ऑफ एनी अमाउंट रिकवरेबल बाय द प्रिंसिपल डेटर or surety may claimed as deduction. Right to share reduction if the principal debtor becomes insolvent. तो सीधी सी बात यहाँ पे क्या है, तो प्रोपोर्शनल रिडक्शन श्योरिटी की लायबिलिटी से भी हो जाएगा। को सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में कुछ राइट्स है, राइट टू कंट्रीब्यूशन या जनरल रूल है, ऑल द को सिक्योरिटी शैल कंट्रीब्यूट इक्वली। एक्सेप्शन है, कुछ केसेस में को सिक्योरिटीज होते हैं वो अपने लिमिट फिक्स करते हैं अपनी रिस्पेक्टिव लायबिलिटी के लिए, they shall contribute equally up to the maximum limit fixed by co-securities। यानी कि किसी ने ये चीज कहा है, या नॉर्मली तो क्या होता है कि इक्वली करना रहता है, लेकिन यदि किसी ने जो है सो ज्यादा कम के लिए किया, उसने अपना लिमिट यदि फिक्स किया है, तो वहां तक वो इक्वली करेगा, उसके बाद का जो होगा वो दूसरी जान। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रोवाइड दैट द को-सिक्योरिटी शैल कंट्रीब्यूट इन सम अदर प्रोपोर्शन। को-सिक्योरिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वेरिएबल टर्म्स हो सकते हैं कि को-सिक्योरिटी जो होंगे वो अदर प्रोपोर्शन में भी करेंगे। राइट टू शेयर बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटीज, इफ वन को-सिक्योरिटी रिसीव्स एनी राइट, तो आपस में ये शेयरिंग होगी, अदर को-सिक्योरिटीज भी जो उस बेनिफिट को शेयर करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, डिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, ये तीन ऐसे हैं, इस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय सिक्योरिटी, स्पेसिफिक गारंटी में क्या है, ओनली इफ लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर हैज नॉट अराइजन, और कंटिन्यूइंग गारंटी में ओनली रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सिक्योरिटी, a continuing guarantee automatically reserved in respect of future transactions. Variance in terms, if any variation is made subsequent to the formation of the contract of guarantee, and such variation is made without the consent of surety, surety shall be released from such direct transactions as take place after such variation। यानी कि surety को यदि नहीं पता है कि और कुछ जो है सो टर्म्स जो है वेरी कर दिए गए हैं, तो उस वेरिएशन ऑफ टर्म्स के बाद श्योरिटी उस चीज के लिए लायबल नहीं होगा। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर मेक्स ए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सीधी सी बात है कि किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है श्योरिटी ने दिया था, अब यदि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा तो उसके में श्योरिटी लायबल नहीं होगा। यानी कि यदि क्रेडिटर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, तो उसमें श्योरिटी की लायबिलिटी उसके लिए नहीं होगी। Composition with principal debtor, surety discharge if the creditor makes a composition with the principal debtor without obtaining the consent of surety। तो ये सारी चीजें हैं कि इस तरीके से जो है सो इनका डिस्चार्ज भी होता है। गिविंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू प्रिंसिपल डेटर, surety is discharged if the creditor extends the time for repayment of the debt by the principal debtor without obtaining the consent of the surety। Loss of security by a creditor, the surety is discharged to extent of security lost by the creditor। तो ये सारी चीजें जो थी हमारी सिक्योरिटी के बारे में थी। इन चीजों को जो है सो आप इसमें देख सकते हो, और इस तरीके से जो है सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।